आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम सब आज के डिजिटल युग में हैं और कहीं पीछे ना छूट जाएं इस डिजिटल युग में तो सब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट पर हैं, जहां हम हर तरह की बातें करते हैं। प्यार के इजहार से लेकर नाराजगी, नाराजगी से लेकर के खाना कैसे बनाए तो किसी की टिप्स ले लेते हैं, काम धंधे तक की बातें करते हैं। लेकिन अब जो भी आप व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं उसे सरकार अब पढ़ सकती है, अगर अगर आप इनकम टैक्स के चक्करों में पड़ गए तो। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सरकार नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ गई है, जहां आप इनकम टैक्स या जीएसटी के चक्कर में फंसे तो आयकर अधिकारी यानी सरकारी मुलाजिम आपके व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर ईमेल तक छान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। उन्हें यह अधिकार इस नए बिल में दिए जा रहे हैं। इस बिल का विरोध भी हो रहा है और यह साफ तौर पर हमारी और आपकी निजता का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार का हनन है, पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल की पैरोकारी की है। उन्होंने इस बिल के समर्थन और व्हाट्सएप में झांकने के सरकारी अधिकार का समर्थन भी किया है। उन्होंने संसद में कहा कि व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च 2025 को संसद में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी लेन देन के सबूत मिलने के बावजूद इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इनकम टैक्स कानून में डिजिटल शब्द जोड़ना होगा। निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स एक्सेस किए, व्हाट्सएप मैसेज डिकोड किए और गूगल हिस्ट्री से उनकी लोकेशन ट्रेस की। इससे करोड़ों की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि इनक्रिप्टेड मैसेज और मोबाइल फोन्स को डिकोड करके 250 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई। व्हाट्सएप मैसेज से 90 करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़ा नेटवर्क सामने आया है। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और उससे मिले आपत्तिजनक मटेरियल से 200 करोड़ के फर्जी बिल और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को ट्रेस करके पकड़ा गया है। यानी इसलिए इनकम टैक्स में अधिकार दे दिया जाना चाहिए अधिकारियों को कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में देख लें, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकार का पक्ष है। सरकार इसलिए कह रही है कि हम ये अधिकार दे रहे हैं। बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा वित्त मंत्री कह रहे हैं। इससे महंगी गाड़ियों के असली मालिकों का भी पता चल गया। हमने इंस्टाग्राम के जरिए इस केस को सॉल्व कर लिया। जरा सुनिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया। That gap is getting filled up in the new income tax, which is before the bill, which is before the select committee. So in this, I will take a minute to explain as to why that digital thing will have to be brought in. Sir, encrypted messages and mobile phones, unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. Now, if the law does not give you the legal backing, in spite of the fact and evidence being in your face, you will have to go stand in the court to say, yes, but the law doesn't provide, but the evidence is here, the money is being misused, it is unaccounted money. It becomes tedious. And therefore, the digital element has to be brought in. I'll bring in one more example, sir. WhatsApp communications and incriminating materials found from such conversations helped to unearth the syndicate and identify the end beneficiaries of bogus bills worth 200 crores. So do I go to the court again saying, but the law doesn't allow me to look at WhatsApp messages? So we need to bring in. आमतौर पर
कोई तीसरा व्यक्ति किसी के व्हाट्सएप चैट या इनक्रिप्टेड मैसेज नहीं पढ़ सकता। लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन देन या किसी और आपराधिक मामले में जांच के दौरान आरोपी के कंप्यूटर या मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करने का अधिकार दे दिया गया है। यानी आपके फोन में मौजूद हर ऐप को सरकारी अधिकारी खंगाल सकते हैं। दिसंबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके 10 सरकारी जांच एजेंसियों ईडी, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीबीआई, डीआरआई, रॉ, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग को डिजिटल सर्वेलांस करने का अधिकार दिया था। इसके दायरे में इंटरनेट, ऑनलाइन और डिजिटल उपकरण भी आते हैं। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी जिक्र है। उसमें टैक्स चोरी के मामलों में मोबाइल वगैरह जब्त करने के बाद पूछताछ होती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री हासिल कर लेता है। आयकर विभाग टेलीकॉम कंपनियों से लोगों की बातचीत यानी सीडीआर का विवरण भी हासिल कर सकता है। तो सवाल यह है कि जब सरकार के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अधिकार हैं, तो इनकम टैक्स बिल में फोन के अंदर घुसने का अधिकार क्यों चाहिए? इसका जवाब सुनिए इंटरनेट फ्रीडम के लिए लड़ने वाले वकील अपार गुप्ता से। तो अभी संसद में एक इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 2025 का, जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है इसको रिप्लेस करता है। इस पे वित्त मंत्री ने एक अभी भाषण भी दिया है और ये बिल अभी एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने है। और उस भाषण में उन्होंने ये बताया है कि इस बिल के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान है जिनमें आयकर विभाग को नई शक्तियां दी जाएंगी, जिनसे वो आपका स्मार्टफोन का कोई भी डेटा, कोई भी ऐप उसके अंदर झांक पाए अगर उन्हें लगे कि आपने टैक्स की कोई भी चोरी करी है। इससे कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं। आपकी निजता जो है, निजता का जो अधिकार है, उस पे लोग कह रहे हैं कि इस पे कोई हमला हुआ है और इससे लोगों के दिल में और भय भी बैठ जाता है। क्योंकि आयकर विभाग जब भी कोई प्रोसीडिंग करता है, हमने देखा है कि बहुत बारी वो जो सामान लेता है, जो डेटा लेता है, उसमें सेफगार्ड्स नहीं है। मतलब आपके लिए कोई अधिकार नहीं है पूछने के लिए कि ये डेटा क्यों लिया जा रहा है। तो इस नए बिल के अंदर ऐसे 3-4 मुद्दे हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आयकर विभाग जब पहले अपना 1961 एक्ट के अंदर डिजिटल सर्च कंडक्ट करता था, वो कर तो सकता था, पर वो एक्ट अगर हम देखें वो उस ज़माने का है जिसके अंदर हम अपने खाते, अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड ज़्यादातर हम लिखित में रखते थे, मतलब वो कागज़ पे होते थे। तो अगर किसी ने किसी तिजोरी में भी बंद करके रखे तो आयकर विभाग के पास ये शक्ति थी कि उसका ताला तोड़ पाएँ, अंदर घुस पाएँ, वो पूरा खाता निकाल पाएँ और फिर टैक्स की चोरी के बारे में पता कर पाएँ। पर आज की डेट पे अगर वो आपके गूगल मैप, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों के अंदर घुस रहे हैं, उसके अंदर आपका प्रोफेशनल डेटा तो होगा, मतलब आप क्या-क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर आपकी बहुत निजी बातें भी होंगी और उसके लिए सेफगार्ड्स नहीं है। और डिजिटल डेटा तो एक ऐसा तरीके का डेटा है जिसमें बहुत विभिन्न तरीके के डेटा जुड़ जाते हैं। मेटा डेटा, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितनी देर मिल रहे हैं, और आपका स्मार्टफोन जो आपकी जेब में है वो तो ये सारा समय रिकॉर्ड करता रहता है। तो इससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं आपकी निजता के लिए, जिसके लिए कुछ इसके अंदर ऐसे सेफगार्ड होने चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने केएस पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आपका निजता का अधिकार जो जिसमें बताया गया था वो थी। तो ये कैसी चीज़ें होंगी? ये ऐसे होंगी कि आयकर विभाग अगर ऐसा कोई भी सर्च और सीजर करे, आपका बोले कि पूरा लैपटॉप और स्मार्टफोन ले लेंगे, आप सारे एक्सेस कोड दीजिए, उसके लिए एक क्लियर नोटिस होना चाहिए। उसके लिए एक लिखित में उनको बताना पड़ेगा आपको कि वो क्यों कर रहे हैं। वाई इज देयर अ रीजन टू सस्पेक्ट टैक्स इवेजन? पर इस बिल के अंदर वो वैसे कारण देने की कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है आयकर विभाग पे। वो उनको ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कानून के अंदर ये भी सारी प्रोटेक्शंस होनी चाहिए कि वो जो चीज़ें मांग रहे हैं उसका कोई आधार हो, शुरू से कुछ आधार हो। ये नहीं कि आके बोल लें कि आप अपना पूरा स्मार्टफोन अनलॉक कर लीजिए, हम आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और उसके बाद उससे कुछ टैक्स की चोरी हमें लग रही है आप कर रहे हैं तो हमें फिर वो पता लग जाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हमारा आयकर विभाग बहुत बारी छापे उन पे डालता है जो सरकार की कोई ना कोई आलोचना करते हैं।
ठीक है, तो ये सारे जो सेफगार्ड्स हैं ये आम नागरिकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरी ये होप है कि जैसे लोग इसके बारे में और जानेंगे, वो भय की जगह सिलेक्ट कमेटी जो इस पे स्थापित हुई है, जो इनकम टैक्स बिल देखेगी, उसको भी अपने सुझाव भेजे, जैसे एक अच्छा कानून बन पाए। अगर सरकार एक नया कानून इनकम टैक्स के लिए लाना चाह रही है। बहुत लोगों का कहना है कि ये राइट टू प्रिवेसी पर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी मामले में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के बतौर मान्यता दी थी। इसे संविधान में आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया। सरकार को लोगों के फाइनेंशियल डिटेल्स को एक्सेस करने का हक है, लेकिन आम लोगों में डर है कि उनकी पर्सनल एक्टिविटी और बातचीत भी निगरानी में आई तो उनके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी मामले में जजमेंट दिया है कि ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है, लेकिन फिर भी सरकार विभिन्न कानूनों के जरिए हमारे फ़ोन में झांकना चाहती है। तो अगर इनकम टैक्स बिल जो अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है संसद की, अगर ये पास हो जाता है तो इनकम टैक्स का अधिकारी अगर आपके घर आ गया, और तमाम बार आप जानते हैं कि लोगों को नोटिसेस आते हैं इनकम टैक्स को लेकर के, तमाम पूछताछ होती रहती है, और अगर वो आ गए तो वो आपके फ़ोन में मैसेजेस देखेंगे। वैसे तो सरकार कह रही है सिर्फ लेन देन से जुड़े देखेंगे, लेकिन अगर आपकी व्हाट्सएप चैट या इंस्टाग्राम हिस्ट्री अगर उनके पास आ गई तो हो सकता है कि आप उसको लेकर के ज़्यादा सहज ना हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।